सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज हमारी चर्चा का विषय है कि जप किस प्रकार से करना चाहिए और जप की क्या महिमा होती है और जप में जो उंगलियां हमारी होती हैं उन उंगलियों का क्या भाव होता है और जप के विषय में जितनी चीज़ें हैं उनके विषय में हम जानेंगे। देखिए, कोई भी मंत्र को जब हम विधि पूर्वक उसका जप करते हैं तभी जाकर के उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि जब विधि विधान के बिना और बिना विश्वास के, देखिए मंत्र जपने में 3 सबसे अति आवश्यक चीज है। उसमें सबसे पहला जो सबसे अधिक आवश्यक है वो होता है मंत्र के प्रति विश्वास। मंत्र के प्रति आपका यदि विश्वास नहीं है तो चाहे कितना भी सिद्ध मंत्र क्यों ना हो, वो मंत्र कभी प्रभावी नहीं हो सकता। वो कभी भी, भले आप नाम जप कर रहे हो, नाम के प्रति आपका विश्वास नहीं है तो बस ठाकुर जी का नाम ऐसा है कि ठाकुर जी के नाम में तो कहा जाता है भाव को भाव अनखालसों, लेकिन अन्य किसी भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो उस जप के मध्य यदि आपके हृदय में उस मंत्र के प्रति विश्वास नहीं है तो वो मंत्र प्रभावी ही नहीं होगा। दूसरा होता है पवित्रता का ध्यान। यदि अपवित्र अवस्था में आप मंत्र जप कर रहे हैं तो भी उसका फल नहीं दिखता है, उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। और तीसरा होता है जो उसकी विधि होती है, उस विधि के अनुसार ही करना चाहिए जो विधि आपको प्राप्त है, परंपरा से प्राप्त है, अथवा जो उस मंत्र को जपने की विधि होती है। इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए जप करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जप में 3 प्रकार के जप बताए गए। कौन कौन से? पहला होता है जो मानसिक जप होता है। मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया, जो मन में जप किया जाता है। मन में जप किया जाता है, ना उसमें जिह्वा हिलती है ना मुख से हल्की भी आवाज निकलती है। फिर आता है उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है कि बस जिह्वा हिलती रहती है लेकिन आवाज थोड़ी भी नहीं आती है। फिर वाचिक जप आता है जिसमें हल्की हल्की आवाज आती है। तो सब सर्वश्रेष्ठ होता है मानसिक जप, फिर उपांशु जप होता है, फिर उसके बाद होता है वाचिक जप। सर्वश्रेष्ठ होता है मानसिक जप। इसलिए यदि जप करना चाहिए तो प्रयास यही डालिए, अभ्यास यही डालिए कि जब भी जप करें आप तो जप करते समय आप नेत्र बंद करके ये विचार करें कि मन से ही जप करें, क्योंकि जप का प्रभाव वो दुगना हो जाता है जब मन से हम उस जप को करते हैं। इसीलिए जितनी पूजाएं बताई गई उन पूजाओं में भी मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, जपों में मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। क्योंकि जब हम मानसिक कोई भी वस्तु करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर होता है, और यदि हम वाचिक कर रहे हैं तो ध्यान हमारा कहीं और जा सकता है। इसलिए मानसिक सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद बताते हैं कि अन्य अलग अलग मालाओं से कैसा कैसा किसका प्रभाव होता है। यदि आप उंगलियों से जपते हैं तो 1 गुना फल होता है, यदि रेखाओं से जपते हैं तो 8 गुना फल होता है। यदि आप पुत्र जीवी जो होता है उससे जपते हैं तो उससे 10 गुना फल होता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि शंख के मनके से आप जपते हैं तो उससे 100 गुना फल होता है। उसके बाद यदि आप मूंगे से जपते हैं उससे 1000 गुना फल होता है। स्फटिक की माला से जपते हैं तो उससे लाख गुना फल होता है। सुवर्ण की माला से जपते हैं तो उससे करोड़ गुना फल होता है। और इसके बाद बता दें सर्वश्रेष्ठ मालाएं जो हैं 3 बताई गई हैं। सबसे पहली है तुलसी की माला, दूसरी है रुद्राक्ष की माला और तीसरी ये कुश की गांठ से जो माला बनती है। इनसे जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है कि रुद्राक्ष, तुलसी और कुश की गांठों से जो माला बनी होती है उससे जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसके बाद हम सभी ये जानते हैं कि जप के मध्य उंगलियों का क्या काम होता है। तो इसमें ये जो तर्जनी उंगली होती है ये शत्रुनाशक होती है, मध्यमा धन प्रदायिनी होती है, अनामिका शुभकारी होती है, जो कनिष्ठिका होती है वो भी शुभकारी होती है, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो अंगुष्ठ है वो मोक्षकारी माना जाता है, अंगूठा मोक्षकारी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जप करते समय इन दोनों को, ये शुभकारी और मोक्षकारी को मिलाना चाहिए। और फिर इसके बाद मध्यमा से इसको भीतर की ओर करते रहना चाहिए। कहते हैं जप के मध्य इस उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक तो पहला कारण हो गया कि ये शत्रुनाशक है, और दूसरा कहते हैं कि ये गुरु का कारक भी ये उंगली होती है। तो जब हम जप कर रहे हैं तो इसे बाहर ही रखना चाहिए। तो जप के समय कुछ सावधानियां हैं, यदि इन सावधानियों को बरतते हुए हम जप करें
तब हमें इस जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और सबसे प्रमुख होता है जप में कि जब भी हम जप कर रहे हैं तो जप करते समय अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप सभी जप करेंगे तो आपको अपने अभीष्ट की अवश्य प्राप्ति होगी, और इसी विधि से जप करके आप एक दिन भगवत प्राप्ति करें। और देखिए, सबसे उत्तम जो मंत्र है हमारे हिसाब से तो बढ़िया, सबसे उत्तम भगवान का नाम है। एकमात्र भगवान का नाम जपने से अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई अकाम हो, निष्काम हो, कोई कामना न हो, अथवा एक साथ सब पाने की कामना हो, अथवा मोक्ष पाने की कामना हो, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान के नाम का आप सभी आश्रय लिए रहिए, और हम आशा करते हैं कि आप सभी विधि विधान पूर्वक जप करेंगे। तो आज की चर्चा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।